ओम नमो पद्मावती नमः। आज रथ सप्तमी के दिन पर माँ पद्मावती हंस वाहन पर आरूढ़ होकर त्रिचान चार माड़ विधियों में भक्त कोटि को दर्शन दे रही है। वैसे तो हंस निर्मलत्व के लिए प्रतीक माना जाता है और ऐसे निर्मल दृक्कों से माँ पद्मावती हंस आरूढ़ होकर अधिरोहित होकर तिरुचानूर के चार माड़ विधियों में भक्त कोटि को दर्शन दे रही हैं। हंस के बारे में यहाँ बताया जाता है। भर्तृहरि ने अपनी एक श्लोक में इस रूप में बताया है। अम्बोजनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हंतु नितराम कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्धजल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्य कीर्ति मापहर्तु मसौ समर्थः। अर्थात जैसे यह वैदग्य दुग्धजल विभेद विधौ, यानी जिस पात्र में अगर आप हंस को दूध रखेंगे तो उसमें से हंस के पास यह शक्ति होती है कि वह सिर्फ केवल दूध को मात्र पीकर, क्षीर को मात्र लेकर नीर को छोड़ देती है। यानी इस रूप में क्षीर नीर न्याय के लिए हंस प्रसिद्ध माना जाता है। तो इस प्रकार की शक्ति रखने वाले उस हंस वाहन पर माँ पद्मावती आरूढ़ होकर आज भक्त कोटि को दर्शन दे रही है। इसका अर्थ यही है कि भक्त कोटि के मन में भी इसी प्रकार के तत्व का विद्यमान होना जरूरी है, क्योंकि इस भौतिक विश्व में अनेक प्रकार के आपके लिए अनेक प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। उन सब के प्रति दृष्टिकोण को हमें अपने अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। और अलग अलग प्रकार की दृष्टि अलग होती है और दृष्टिकोण अलग होता है। यानी दृष्टि भौतिक दृष्टि होती है और दृष्टिकोण उन वस्तुओं के प्रति या परिस्थितियों को देखने की जो पद्धति है उसको दृष्टिकोण कहते हैं। यहाँ पर हंस इस प्रकार दृष्टिकोण के लिए प्रतीक होता है। तो इस मिथ्या प्रपंच में, इस मिथ्या विश्व में, इस मिथ्या लोक में जो उपलब्ध चीज़ें हैं उन सबको उसी प्रकार त्यजित करते हुए केवल आध्यात्मिक भक्ति भावना को ही अपनाना चाहिए। आध्यात्मिक भक्ति भावना को क्यों अपनाना चाहिए? क्योंकि इस धरती पर अनेक जन्मों के उपरांत ही हमको मनुष्य जन्म लेने का सुअवसर प्राप्त होता है। ऐसे सुअवसर का सदुपयोग करना अत्यंत आवश्यक है और इस प्रकार के उत्सवों में भाग लेने के द्वारा और इस प्रकार के उत्सवों को नेत्रों के द्वारा देखने से हमको वही फल मिलता है जितना जो पुस्तकों से पढ़ने से। यानी पुस्तक हमारे आत्मज्ञान को बढ़ावा देने वाली वाहिकाएँ होती हैं, संवाहिकाएँ होती हैं। अर्थात हमारे धर्म ग्रंथ और अनेक उच्च विचार प्रकट किए जाते हैं और ज्ञानियों से, ऋषियों से उन सभी उच्च दृष्टिकोण वाले विषयों को ऐसे ही जो ग्रहण करके उनमें से सच्चाई को अपनाकर हम जिस प्रकार हंस क्षीर नीर न्याय को अपनाती हैं उसी रूप में हमको भी व्यवहार करना चाहिए।
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।